दोस्तों वेलकम अगेन। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने ना जीडीएनटी के बहुत सारे मॉडिफायर करे थे, जैसे ऑलरेडी हमने एमएमसी, एलएमसी, आरएफएस और प्रोजेक्टिव टॉलरेंस जोन, टोटली हम 4 मटीरियल मॉडिफायर्स हम कर चुके हैं जीडीएनटी में। जो पांचवा आज जो करने वाले हैं दैट इज कंट्रोल्ड रेडियस। और कंट्रोल्ड रेडियस हम एकदम प्रैक्टिकल अप्लाइड बेसिस से हम सीखेंगे उसको, और इसको सीखने से हमें मालूम पड़ेगा कि कंट्रोल रेडियस अगर हमारे ड्राइंग्स में नहीं है, हमारे मैकेनिकल पार्ट के ऊपर अगर हमने कंट्रोल रेडियस नहीं दिया हुआ है और अगर उसकी वहां पे जरूरत है तो क्या क्या ब्लंडर हो सकते हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे। और कहां कहां ये कंट्रोल रेडियस बेसिकली यूज होता है वो सब हम देखेंगे। इसकी मैकेनिकल में एप्लीकेबिलिटी क्या है और कंट्रोल रेडियस ड्राइंग में मेंशन कैसे करते हैं, हर चीज हम समझेंगे बिल्कुल अप्लाइड तरीके से। दोस्तों जो कंट्रोल रेडियस है ये बेसिकली, दोस्तों आपको पता है आपके मैकेनिकल सिस्टम में लीकेज होती है, उसका जो एक वजह है, लीकेज वो बेसिकली आपका कंट्रोल रेडियस ना होने की वजह से हो सकती है। आप देखो मैं बोल रहा हूं सिर्फ कंट्रोल रेडियस ना होने की वजह से आपके सिस्टम में लीकेज हो सकती है। द सेकेंड पॉइंट, अगर कंट्रोल रेडियस नहीं है आपकी ड्राइंग में, आपके पार्ट में, सबसे पहले देखो ये मेरा पार्ट है ना, ये यहाँ रेडियस दी हुई है, ये इंच में दी हुई है बेसिकली 0.13 से 0.11। तो अगर ये वाली रेडियस का कॉल आउट है और कंट्रोल इसको नहीं किया गया है, ये सीआर से कंट्रोल होता है ये, राइट। अगर ये सीआर नहीं दिया हुआ है तो आपकी अगर उस सीआर की जरूरत है तो हम सब देखने वाले हैं कि सीआर की जरूरत कहां पे होती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। वो आपका हो सकता है कि आपके सिस्टम में लीकेज हो जाए, मैकेनिकल सिस्टम में, और मैकेनिकल सिस्टम में फेल। दूसरा, उसकी जो डिजायर्ड जो उसकी लाइफ है, लाइफ रिड्यूस हो सकती है अगर सीआर नहीं है तो, मतलब वो फेल हो सकता है, पार्ट फटीग में फेल हो सकता है। फटीग क्या होता है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, जस्ट आप वीडियो में बने रहिए और ध्यान से शांति से वीडियो को देखिए। उसकी जो रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, जिस इंटेंशन के लिए, जिस इंटेंशन से हमने डिजाइन बनाया है, राइट, जिस पर्पज से, जिस फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए हमने डिजाइन बनाया है, वो मेरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट ही वायलेट हो जाएगी तो फंक्शनल डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाएगा अगर कंट्रोल रेडियस नहीं होगा। ये सारी चीजें हम एक एक करके प्रूव करेंगे आगे। जस्ट पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, सो दैट यू एक्चुअली गॉट वेरी सीरियस अबाउट इट एंड टू लर्न इट, ठीक है। तो वो चीज है। तो फंक्शनल डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होती है कि जिस इंटेंडेड पर्पज के लिए हमने उसको डिजाइन किया है वो इंटेंडेड फंक्शन वो करेगा ही नहीं। वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे। अब शुरुआत करते हैं कि बेसिकली ये है क्या। सो सिंपल रेडियस जो होगा ना, ये रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे बेसिकली इंचेस में, ये दिया हुआ है इंचेस 0.13 से लेके 0.11, और ये नॉर्मल रेडियस जो हम देते ही हैं। और दूसरा ये दिया हुआ है कंट्रोल रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे आर की बजाय यहाँ पे सी आर लिखा हुआ है, राइट, सी आर। तो जैसे ही हम सी आर लिख देते हैं तो वो बन जाता है कंट्रोल रेडियस। तो इसका मतलब क्या होता है, सो देखते हैं इसको। दोस्तों मेरे पास क्या है, दिस इज स्टेप्ड शाफ्ट। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हमें रेडियस चाहिए होता है, रेडियस ये हमने बना दिया अभी। इट्स मोर ऑफ लेस इट इज लुकिंग लाइक ए चैम्फर, लेट मी मेक इट अगेन। सो बेसिकली इसमें क्या है दोस्तों, ये मेरा एक स्टेप्ड शाफ्ट है और यहाँ पे हम बेसिकली रेडियस डालते हैं ये। तो इस पॉइंट से लेके ना इस पॉइंट तक दिस इज द रेडियस। अब assumingly I am saying this radius is 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो कोई भी मशीन अब पूरा R5 तो नहीं बना सकती, तो हमें एक इसकी अलोवेबल लिमिट लेनी पड़ेगी। तो आई वुड से कि भाई ये जिसकी टॉलरेंस है इसमें R5 से लेके R5.4 है इसकी लिमिट, राइट। तो R5.4 को मैं यहाँ पे सिमुलेट करता हूं, तो एक होगी 5, एक होगी 5.4, ये पूरी 5 है, तो ये होगी छोटी और ये होगी थोड़ी बड़ी। तो ये इसकी टॉलरेंस, मतलब मेरा जो पार्ट है, पार्ट का जो कंटूर है, दैट कंटूर शुड फॉल इनसाइड दिस टॉलरेंस जोन, इसके बीच में वो फॉल करना चाहिए, राइट। तो मेरा क्वालिटी पास माना जाएगा, मेरा कोई भी कंपोनेंट है, राइट।
कंपोनेंट क्वालिटी पास माना जाएगा। तो बेसिकली अब कंट्रोल्ड रेडियस और दोनों में क्या फ़र्क है, जब मेरा यहाँ पे ये कंटूर होता है, अगर बिल्कुल ये कैसे भी जाए इसके अंदर से, मतलब इस तरह से जाता है मान लिया, मतलब इसके अंदर फ्लैट, रिवर्सल्स, पीक वैलीज सब कुछ अलाउड है, मतलब क्योंकि ये अपर लिमिट हो गई, ये इसकी लोअर लिमिट हो गई। इसके अंदर इसकी अगर प्रोफाइल कैसे भी जाए मतलब इसके अंदर बेसिकली फ्लैट्स भी मान लिया, फ्लैट्स भी आ सकते हैं इसमें, और क्या होता है, रिवर्सिबल्स भी आ सकते हैं इसमें, रिवर्स फ्लैट जिसको बोलते हैं, फ्लैट्स और रिवर्सिबल्स आते हैं इसके अंदर, तो वो उसमें अलाउड होते हैं रेडियस में। अगर इसकी अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, राइट। सो हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें इस रिक्वायर्ड टॉलरेंस जोन के अंदर जो मेरा प्रोफाइल का कंटूर है, दैट कैन हैव फ्लैट्स, दैट कैन हैव रिवर्सिबल्स, तो वो तो होगा मेरा रेडियस। अब कंट्रोल्ड रेडियस में क्या होता है, कंट्रोल्ड रेडियस के अंदर मेरा ये जो प्रोफाइल होगा, कंटूर होगा, दैट शुड बी कॉन्टिन्यूअस, देयर शुड बी नॉट एनी फ्लैट्स, देयर शुड बी नॉट एनी रिवर्सिबल, ये मेरा कंट्रोल में। अब बेसिकली इसमें फिर मशीनिंग टाइम भी ज्यादा लगता है, तो ज्यादा ही लगेगा ना, क्योंकि हमें बिल्कुल प्रोफाइल एकदम इसमें इसमें गाइडेड प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, हाईली स्किल्ड वर्कर की जरूरत पड़ेगी। तो ऑब्वियसली जहां पे कंट्रोल रेडियस होगा वहां पे हमें सारी वो कॉस्ट की भी हमें मतलब आती है, उसमें कॉस्ट, साइकिल टाइम भी बढ़ जाता है। तो जब क्वालिटी सरफेस की क्वालिटी हमें चाहिए होती है तो वो कंट्रोल रेडियस के अंतर्गत आता है। ये मेरा कंट्रोल रेडियस। अब ये मैंने बताया ना कि मेरा जो जैसे बेसिकली अब देखते हैं इस टेक्स्ट को, व्हाट इट हैज रिटन इन कंट्रोल रेडियस, टॉलरेंस जोन स्पेसिफाइड बाय टू आर्क, टॉलरेंस जोन स्पेसिफाइड बाय द टू आर्क्स, द मिनिमम एंड द मैक्स रेडियाई। तो वो तो सिंपल ही है कि भाई दो आर्क्स के बीच में, तो ऊपर वाली और नीचे वाली आर्क्स के बीच में होगी इसमें टॉलरेंस जोन। द पार्ट सरफेस मस्ट लाई विद इन दिस जोन, इसमें भी आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तीसरा, द रेडियल सरफेस कैन हैव फ्लैट एंड रिवर्सिबल विद इन द टॉलरेंस, कैन नॉट हैव, द रेडियल सरफेस कैन नॉट, यहाँ पे नॉट में से, राइट। सो द रेडियल सरफेस कैन नॉट हैव फ्लैट्स एंड रिवर्सिबल विद इन द टॉलरेंस जोन। तो इसमें रिवर्सिबल अलाउड नहीं है, ना इसमें फ्लैट्स अलाउड है, बट इन दिस केस इसमें टॉलरेंस जोन स्पेसिफाइड बाय द टू आर्क्स, द मिनिमम एंड द मैक्स रेडियाई, द पार्ट सरफेस मस्ट लाई विद इन द टॉलरेंस जोन। द थर्ड, द रेडियल सरफेस कैन हैव फ्लैट्स एंड रिवर्सिबल, इसमें फ्लैट्स हो सकते हैं। तो इसमें देखो, अब यहाँ पे आप ये देखो, इसमें जो है, इसमें देखो परफेक्ट कंट्रोल्ड है ना, इसमें परफेक्ट बिल्कुल ये क्वालिटी ऑफ द सरफेस, बिल्कुल पार्ट कंटूर मस्ट बी विद इन द टॉलरेंस, फ्लैट्स एंड रिवर्सल्स आर नॉट अलाउड, यहाँ पे साफ साफ लिखा फ्लैट्स आर नॉट अलाउड, बट इन दिस केस पार्ट कंटूर मस्ट विद इन द टॉलरेंस जोन, फ्लैट्स एंड रिवर्सल्स आर अलाउड, ये इसमें अलाउड हैं और इसमें अलाउड नहीं है, राइट। तो ऑब्वियसली ये जो मेरा CR है ये ज़्यादा इसमें ज़्यादा मशीनिंग टाइम लगेगा और ये ज़्यादा कंटिन्यूटी होगी, सरफेस कंटिन्यूटी होगी, और इन केस ऑफ नॉर्मल रेडियस देयर इज नो सरफेस कंटिन्यूटी। तो हमें कंट्रोल रेडियस चाहिए क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये भी एक पॉइंट है जो कि हम आज एक्सटेंसिवली इसको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये अप्लाइड कॉन्सेप्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिस्कस। जस्ट CR बताना कंट्रोल्ड और नॉन कंट्रोल्ड, दैट इज मच इजी, उसमें उतना कुछ है नहीं, बट इंपॉर्टेंट जो है कि ये करता है एक्चुअली CR की हमें जरूरत, कंट्रोल रेडियस की जरूरत क्या होती है वो हम करेंगे डिस्कस अभी, ठीक है ना। सो इस स्लाइड पे बेसिकली वही है, दिस इज द मतलब सिंपल रेडियस, यहाँ पे ये वाले जो रिवर्सल्स एंड फ्लैट्स अलाउड, और कंट्रोल्ड वाला ये दूसरा है, दिस इज द कंट्रोल्ड, सेकेंड डायग्राम कंट्रोल रेडियस, ठीक है। अब इस केस में देख लीजिए, मोर मशीनिंग टाइम, स्किल प्रोग्रामिंग चाहिएगी, और टाइटर इंस्पेक्शन भी टाइटन होगा, एंड द रिजेक्ट्स आर पॉसिबल। अब इस केस में तो कुछ भी रिजेक्ट नहीं है, अगर आपका विद इन अपर और लोअर लिमिट के अंदर है, अगर मेरा पार्ट अगर रेडियस, तो दैट इज एक्सेप्टेबल टू द क्वालिटी इंस्पेक्टर फॉर द नॉर्मल रेडियस। बट फॉर द कंट्रोल्ड रेडियस, इफ देयर आर फ्लैट्स, इफ देयर आर रिवर्सल्स, देयर इज ए हायर पॉसिबिलिटी दैट द पार्ट वुड बी रिजेक्टेड। सो कंट्रोल्ड रेडियस में कॉस्ट ज्यादा आएगी, क्योंकि जहां रिजेक्शन होगा तो बेसिकली वहां कॉस्ट ज्यादा आती है, मशीनिंग टाइम ज्यादा होगा, स्किल्ड प्रोग्रामिंग की जरूरत होगी, और इंस्पेक्शन टाइटन होगा। तो ये तो हम समझ चुके हैं कि अगर हम मतलब जहां पे हमें जरूरत है कंट्रोल रेडियस की, हम वहीं पे रेडियस को कंट्रोल करेंगे, और हमें जरूरत कहां होती है वो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए प्रैक्टिकल यूज,
सबसे पहले इसमें क्या लिखा, एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोटिव स्ट्रक्चरल पार्ट। ऑटोमोटिव स्ट्रक्चरल पार्ट में यूज करते हैं कंट्रोल रेडियस को। क्यों यूज कर, ब्रैकेट्स अंडर फटीग सस्पेंशन कंपोनेंट। अब जो फटीग वाली आपके जितने भी आइटम्स हैं, मान लिया मेरा एक कोई भी पिन है मान लिया, ठीक है, लेट अस से वी हैव अ पिन, ये वाली पिन है मेरी, और इसमें यहाँ पे रेडियस मेरी एक है, यहाँ पे रेडियस, वी हैव अ रेडियस। अगर यहाँ पे सरफेस डिसकंटिन्यूटी होगी, अगर यहाँ पे फ्लैट्स और रिवर्सल्स होंगे ऑन टू माई कंटूर ऑफ माई रेडियस कंटूर, वहां पे होगा क्या, वहां पे देयर वुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैक इनिशिएशन। जो क्रैक इनिशिएशन की जो पॉसिबिलिटी है दैट कुड बी देयर। तो इस वजह से जो फटीग के अंदर जो लोडिंग होगी उसमें वो पार्ट जल्दी फेल हो सकता है, अपनी एक्वायर्ड लाइफ को अचीव किए बिना पहले फेल हो सकता है, वो टूट सकता है पहले। फटीग का मतलब क्या होता है, फटीग मीन्स रेपिटेटिव लोडिंग। अगर रेपिटेटिव लोडिंग होगी और क्रैक्स मेरे अगर रेडियस के अंदर होंगे तो डेफिनेटली देयर वुड बी ए थ्रेट टू द लाइफ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ब्रैकेट्स अंडर फटीग, यही सेम कहानी ब्रैकेट्स की है। ब्रैकेट्स पे अगर रेडियस है, अगर वहां पे कंटूर कॉन्टिन्यूस नहीं है, देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ फेलिंग आउट। नेक्स्ट, सीलिंग सरफेस, नो माइक्रोफ्लैट्स, ओरिंग ग्रूव्स एंड हाइड्रोलिक वाल्व बॉडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सामने, आपके सामने ना ये दिख रहा है, यहाँ पे ओरिंग इस वाले फेस पे लगी हुई है। यहाँ पे कॉर्नर देखिए, कॉर्नर, ये छोटा सा कॉर्नर है, इस कॉर्नर की रेडियस पे अगर मैं कंट्रोल रेडियस नहीं दूंगा तो व्हाट विल हैपन, देयर वुड बी लीकेज। देखो अब आप एक चीज देखिए, यहां पे ये जो रेडियस है, यहां पे कॉर्नर का रेडियस, हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस कॉर्नर रेडियस। इस कॉर्नर रेडियस का जो कंटूर में अगर फ्लैट एंड रिवर्सल होंगे, अगर यहाँ पे माइक्रो फ्लैट्स होंगे तो देयर वुड बी पॉसिबिलिटी दैट योर ऑयल विल गेट लीकेज फ्रॉम हियर। सो इसमें ओरिंग ग्रूव्स और हाइड्रोलिक्स में भी अगर आपकी सीलिंग सरफेस पर रेडियस आ रही है, then there is a requirement, functional requirement of, there would be functional requirement of the radial control there, right? Next वाला, part that slides or rotate, जो पार्ट स्लाइड और रोटेट करते हैं उनमें क्या जरूरत पड़ती है। अब कैम फॉलोवर का एग्जांपल है, व्हाट इज कैम। कैम देखो, ये आपका बेसिकली फॉलोवर होता है, एंड दिस इज, हाँ ये रहा ना फोटो, दिस इज द, मतलब तो बेसिकली होता क्या है, कैम का पर्पस क्या होता है, कैम यूज टू रोटेट इन इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। और इसमें बेसिकली इसकी जो रोटेटरी मोशन को ना लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है कैम। अब यहां पे इसका जो सरफेस होता है ना, इसका रेडियल सरफेस, दैट शुड बी कंट्रोल्ड बिकॉज अगर ये यहाँ पे इसकी जो रेडियस होगी, अगर ये कंट्रोल नहीं होगी तो देयर विल बी प्रॉब्लम इन द टाइमिंग। जो फॉलोवर टाइमिंग है उसमें प्रॉब्लम आएगी अगर यहाँ पे फ्लैट्स एंड रिवर्सल्स होंगे सरफेस के ऊपर। और दूसरा, इसमें वेयर भी आएगा बहुत ज्यादा। जो इसका इंटेंडेड पर्पस है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, इसकी टाइमिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए यहाँ पे भी कंट्रोल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि पार्ट दैट आर स्लाइड और रोटेट, कैम फॉलोवर्स, वहां पे जरूरत पड़ेगी, बियरिंग की शीट में भी जरूरत पड़ेगी इसकी, और ओरिंग ग्रूव्स में जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोलिक वाल्व बॉडीज में जरूरत पड़ेगी, फटीग में जरूरत पड़ेगी। एंड वाई कंट्रोल रेडियस कोस्ट मोर, इसमें ज्यादा मशीनिंग टाइम होता है, स्किल्ड ऑपरेशन, टाइटर इंस्पेक्शन, रिजेक्शन पॉसिबल, ये वही चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और बेसिकली ठीक है ना, तो आर में साइज करता है और सी आर में बेसिकली शेप, साइज और शेप कंटिन्यूटी, दोनों ही चीजें इसमें कंट्रोल होती हैं। मतलब ये दोनों चीजों को मतलब साथ में लेके चलता है, राइट। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी नाउ, you can understand it. So guys, finally you already know what you have to do. You have to subscribe to the channel and press the like button if you really like the video. And I would like to say thank you because you already have watched the full video. And yes, hit the bell icon, because once you hit the like button, when I will upload any video, you'll get the notification of my video, right? So all these things actually can motivate me, and they actually motivate me to make more videos. I would like to thank you. I'll meet you in another video.